तो मूवी की शुरुआत होती है आज से 1000 साल बाद की, जब धरती पूरे तरीके से बंजर हो गई और उसका कारण भी खुद इंसान ही थे। लेकिन इसके बाद उन्होंने ऐसे ऐसे एक प्लेनेट की खोज कर ली जहाँ पर जीवन मुमकिन है, ताज़ी हवा है, साफ पानी है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो कि वो धरती का दूसरा रूप है। इस काम को मुकम्मल करने के लिए यूनाइटेड नेशन रेंजर नाम की एक कंपनी को काम सौंपती है, लेकिन वो लोग इस बात से अनजान थे कि उस ग्रह पर जिसकी खोज इन्होंने करी है वहाँ से पहले से लोग रहते आ रहे हैं और उन्हें लगा कि ये लोग उनके ग्रह को बर्बाद करने आ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने उन्होंने एक ऐसे क्रिएचर को जानबूझकर जगह दिया जिसने उन पर बुरी तरह से हमला किया और काफी लोगों को मार डाला। पर उन्हीं लोगों में एक साइफर नाम का आदमी था जिसने इस क्रिएचर को बहुत ही करीब से देखा था और तब उसे एहसास हुआ कि ये इतने ताकतवर हैं कि किसी भी इंसान के डर को महसूस करके फिर उस पर हमला करते हैं। अब आ जाते हैं असल कहानी पर, जिसकी शुरुआत में हम कुछ रेंजर्स को प्रैक्टिस करते देखते हैं, जिसमें कतई नाम का रेंजर्स सबसे आगे निकल जाता है। दरअसल ये लीडर साइफर का बेटा होता है, पर कतई इन क्रिएचर से बहुत ही नफरत करता है, जिसकी वजह है उसकी बहन, जिसकी जंग के दौरान बहुत ही बेरहमी से मौत हो गई थी और उसी का बदला अब वो लेगा। लेकिन जब उसका रिजल्ट आया तो उसे बताया गया कि वो सभी टेस्ट में पास है, बस कॉम्बैट फाइट में फेल है, उसे और मेहनत करनी होगी। और ये सब सुनकर कतई निराश हो जाता है और जर्नल के इस फैसले का उसने विरोध किया, लेकिन उन्होंने जो फैसला कर दिया सो कर दिया। इस दौरान हम साइफर को देखते हैं जो अपनी पत्नी के साथ घर में बैठा होता है, क्योंकि वो कई दिन के बाद मिशन से वापस घर आया है। अब रात में डिनर के समय साइफर ने कतई से उसके रिजल्ट के बारे में पूछा तो उसने सब कुछ बता दिया। तो ये सुनकर साइफर काफी निराश हुआ। दरअसल उसने कभी भी उसे अपना बेटा नहीं माना, वो हमेशा उसे एक रेंजर्स के तौर पर देखता था, जो चीज कभी कभी कतई को तकलीफ भी देती है। लेकिन उसे तो इस समय पे अपने पिता का सहारा चाहिए। इस चीज को उसकी माँ क्लारा समझती है, इसीलिए उसने साइफर से बात की और कहा कि वो हमेशा अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है, इसीलिए वो हमेशा खुद को प्रूव करने में लगा रहता है। अगर तुम उसे अपने साथ एक मिशन पर ले जाओ तो वहाँ की चीजों से ये कुछ समझ पाएगा और ये भी जान सकेगा कि आखिर ऐसे मिशन पर होता क्या है। साइफर को उसकी बात सही लगती है और इसीलिए वो एक आने वाले मिशन के लिए पहली बार खुद को तैयार करता है। जाने से पहले वो लोग कुछ रेंजर से मिलते हैं, जिसमें एक रेंजर ने खुद का पैर जंग में गवा दिया, और वो साइफर को खड़े होकर सल्यूट करता है और कहता है कि अगर वो उस दिन उसकी जान नहीं बचाता तो शायद आज वो उनके सामने जिंदा ही नहीं होता। पीछे खड़ा कतई अपने पिता के बारे में ऐसी बातों को सुनकर थोड़ा भावुक हो जाता है कि उसने हमेशा उसे गलत समझा, पर वो अपने रेंजर की बहुत ही इज्जत करते हैं और सभी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। इस दौरान उसकी नजर एक और चीज पर पड़ती है। दरअसल कुछ लोग एक क्रिएचर को उसी स्पेस शिप में लोड कर रहे हैं, क्योंकि वहां जाकर वो उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। इसके बाद ये लोग उड़ान भरते हैं, जिस दौरान हम वहाँ की दुनिया को देख पाते हैं जो कि उन लोगों ने बनाई थी। अब ये सभी रेंजर्स की फैमिली इस प्लेनेट पे रहा करती थी। अब आसमान में जाने के बाद साइफर कतई से कहता है कि अब तुम आराम कर लो कि सभी लोग सो गए हैं। लेकिन कतई को नींद नहीं आ रही थी, उसके अंदर कोई बेचैनी थी। दरअसल उस क्रिएचर को उसने करीब से देखना था, इसीलिए वो बिना किसी को बताए वहाँ पर जाता है। लेकिन जब वो उसके करीब गया तो उसने उसके डर को भांप लिया। पर सही मौके पर एक आदमी ने आकर उसे पीछे किया कि तुम यहाँ क्यों आए हो, बाहर लिखा है ना किसी का भी यहाँ पर आना मना है। और इतने में हम बाहर साइफर को देखते हैं जिसको कुछ ठीक नहीं लगा, जिसके बाद वो सीधा पायलट के पास गया, उसे पूछा कि क्या के आसपास कुछ है। तो उन्होंने अपने सेंसर में देखा कि उन्हें एहसास हुआ कि अभी वो एक विशाल भवंडर में हैं, जिसके चारों ओर ढेर सारे मेटवायर हैं, जो कि अब इनकी स्पेसशिप से एक एक करके टकराना शुरू हो गए हैं, जिसके चक्कर में इनके प्लेन को काफी नुकसान भी हो रहा है। अगर कुछ देर ऐसे ही चलता रहा तो इनका प्लेन तबाह हो जाएगा और इसीलिए उसने ऑर्डर दिया प्लेन को वार होल में एंटर करो। लेकिन ऐसा करना गैर कानूनी था, लेकिन अभी इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, तो इन्होंने उस चीज को चुना और उस जगह से बाहर आ गए। पर इनके सामने ऐसा प्लेनेट है जो कि सालों पहले बर्बाद हो चुका है, और वो ठीक हो गया है, लेकिन वहाँ पर किसी भी इंसान का सरवाइव करना हद से ज्यादा मुश्किल है। और इस प्लेनेट का नाम है पृथ्वी। जैसे ही इनका प्लेन पृथ्वी के करीब आता है, वहाँ पर एक वातावरण के कारण टुकड़ों में बिखरना शुरू हो जाता है और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। इतने सालों बाद धरती इंसान फिर से कदम रखने जा रहा है, पर उससे पहले कई लोग मारे गए क्योंकि इनका प्लेन क्रैश हो गया। जंगलों में जहाँ पर कतई की आंख खुली तो उसने महसूस किया कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। उसके चारों ओर सिर्फ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हैं, जिनको लांग कर वो उस क्रिएचर के पास गया, क्योंकि उसे लगा कि वो मर गया होगा, पर वो अभी भी जिंदा था। तभी उसे अपने पिता की आवाज आई, जो बुरी हालत में गिरे पड़े थे। उनकी दोनों टांगे टूट गई हैं, पर जब वो कतई को सही सलामत देखता है तो उनकी जान में जान आती है। पर सबसे पहले इसे ट्रांसमीटर को ढूंढना होगा कि वो किसी से कांटेक्ट कर सके और मदद बुला सके। लेकिन अफसोस के जिस ट्रांसमीटर को ये लोग ढूंढ रहे हैं वो तो कब
कब का टूट चुका है। लेकिन यहाँ पर साइफर को याद आता है कि उनके जहाज के पिछले हिस्से में एक और ट्रांसमीटर है, अगर वो मिल जाए तो काम बन जाएगा। लेकिन कंट्रोल पैनल में देखने के बाद उसे पता चलता है कि जो जहाज के पिछला वाला हिस्सा था वो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर गिरा पड़ा है, इसीलिए अब उन्हें वहाँ तक पहुँचना है। किसी भी हाल में उस जगह को ढूंढना होगा। साइफर तो खुद के पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता और इतनी दूर वो ट्रेवल कैसे करेगा। उसकी नजरें कतई को देखती हैं, जिससे वो कहता है कि वो समय आ चुका है, तुम्हें खुद को साबित करना होगा और इस असंभव काम को करना होगा। लेकिन तुम अकेले इसमें नहीं हो, मैं हमेशा तुमसे जुड़ा रहूंगा। कतई तैयार है, यही मौका है कि जिससे कि वो अपने पिता को बहादुरी का सबूत दे सके। पर साइफर उसे समझाता है कि ये वो धरती नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, तुम्हें हर कदम फूक फूक कर रखना होगा। अब साइफर उसे एक हथियार और एक कम्युनिकेटर देता है, जिससे हर समय वो उसे जुड़ा रहे, और साथ में 6 ऑक्सीजन कैप्सूल भी देता है, क्योंकि अब यहाँ की हवा पहले जैसी नहीं रही। उसे सब कुछ समझा बुझाकर वो उसे भेज देता है उसके पहले मिशन पर। अब जब कतई वहाँ पर एक चट्टान पर चढ़ता है और पृथ्वी की खूबसूरती को देखता है तो हैरान कर देती है। लेकिन अब उनकी बातों को ध्यान में रखकर अब वो आगे बढ़ता है। यहाँ पर साइफर अब खुद के ऊपर काबू खो रहा था, क्योंकि उसके पैर में लगातार खून बहता जा रहा है, जिसे उसे क्लारा की यादें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि उसे भी कहीं न कहीं ये एहसास हो गया है कि उसका समय आ चुका है। लेकिन तभी उसे एक वार्निंग मिलती है कि दरअसल उसे पता लगा कि कतई के पास कोई है, और इसीलिए उसने उसे वार्न किया कि तब कतई ने एक वहाँ पर कांड कर दिया। असल में वहाँ पर एक बंदर था जो अकेला था। ये सोचकर कतई उसे भगाने के लिए उस पे एक पत्थर मार देता है, और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और ऐसा करने पर उसने बंदरों का पूरा फौज बुला लिया, जो कि अब उसकी जान के पीछे पड़ चुके हैं। और इस सारी सिचुएशन को साइफर देख रहा था, लेकिन वो कतई को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता ताकि वो खुद इन हालातों से बाहर निकल सके। लेकिन तब कतई भागकर एक नदी में कूद जाता है, लेकिन उसके पीछे से सारे बंदर तो हट गए, लेकिन अब उसके गले पड़ गई है एक नई मुसीबत। जब उसने अपने हाथों पर जहरीली चिपकी हुई जोंक को देखा तो उसकी हालत खराब हो गई। उसने फौरन उसे हटाया, लेकिन तब तक उसका जहर उसके शरीर में फैल चुका था और अब उसके दिल में ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो गई है। साइफर ने उसे बैग से एंटीडोज लगाने को कहा, जो कि उसने किया, लेकिन वो वहीं बेहोश हो गया। जो देख साइफर को लगा कि वो अब नहीं उठेगा, क्योंकि शायद उसने एंटीडोज लगाने में काफी देरी कर दी, जिसके कारण उसका जहर उसके पूरे शरीर में फैल गया। और इसीलिए उसने खुद फैसला किया कि वो खुद को ठीक करेगा, जिसके लिए उसने अपनी पैरों की नसों को जोड़ना शुरू किया। इसमें बेहद तकलीफ हुई, पर साइफर इतना भी कमजोर नहीं था और वो ये कर लेता है। इतने में कतई को भी होश आ जाता है और वो अब पहले जैसा भी हो गया था। तो अब साइफर ने उसे कहा कि अब उसे जल्दी किसी गर्म जगह को ढूंढना होगा, क्योंकि रात होने वाली है और रात में ठंड उसकी जान ले लेगी। वो वहाँ से अपनी पूरी ताकत लगाकर आगे की ओर बढ़ता है। फिर वो रात एक गुफा में बिताता है और इस दौरान हम देखते हैं कि साइफर अपने बेटे से पहली बार एक पिता की तरह बात कर रहा है। दोनों की बातों से ये साफ पता चलता है कि दोनों के बीच में पहली बार बात हो रही है, जब उन्होंने एक दूसरे से इतना सब कुछ शेयर किया, जो जानकर साइफर काफी भावुक हो जाता है। लेकिन अभी सफर बहुत ही लंबा है। अगली सुबह होने पर कतई एक झरने के पास पहुंचता है तो साइफर उसे ऑक्सीजन कैप्सूल के बारे में पूछता है, जिस दौरान उसे पता लगा कि उसने उससे झूठ कहा कि उसके पास अभी 4 कैप्सूल हैं। दरअसल उसे गलती से 2 टूट गए, लेकिन उसने अपने पिता को इस बारे में नहीं बताया, क्योंकि अगर वो जान जाते तो वो उसे वापस बुला लेते, जो कि अभी वो कर भी रहे हैं। लेकिन अब वो वापस नहीं जाना चाहता, इसीलिए उसने वहाँ से छलांग लगा दी। दरअसल उसका सूट एक पैराशूट की तरह काम करता है, जिसकी मदद से वो उड़ पा रहा था। लेकिन तभी एक चील की गलती से उसके साथ टक्कर हो गई, जिससे उसका कम्युनिकेटिंग डिवाइस टूट गया और इसमें उसे चोट भी आती है और वो वहीं बेहोश भी हो जाता है। और जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो अब भी उसी चील के घोंसले में है, जहाँ पर एक तेंदुए ने हमला कर दिया है, जो कि उसके बच्चों को खाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसकी नजर कतई पे पड़ती है, पर इससे पहले उसने उस चील के कई सारे बच्चों को खा लिया। लेकिन जैसे ही उसे खाने वाला होता है तो कतई धोखे से उसे नीचे गिरा देता है, जिससे उसकी जान बच गई। जब वो नीचे गया तो उसने देखा कि वहाँ वो चील अपने बच्चों के मरने पर बहुत रो रही है, जिसे देखकर उसे काफी बुरा लगता है। पर वो वहाँ से चला गया। वहाँ प्लेन में साइफर अपने बेटे को हर जगह ढूंढ रहा है। उसने सैटेलाइट नेविगेशन की भी मदद ली, जिस दौरान उसे 2 लाशें पेड़ पर लटकी हुई मिली, जो कि उनके लोगों की थी, पर कतई उसे दिखाई नहीं दे रहा। वहीं कतई को बार बार किसी का सिग्नल मिल रहा है कि जो चीज उसके लिए खतरा थी, पर वो इस बात से अनजान होकर आगे बढ़ रहा था। उसने रात काटने के लिए एक गुफा में और वहाँ पर आग जलाई। इस दौरान उसे दीवार पर एक नक्शा भी बनाया, जिसके सहारे वो कल आगे का सफर भी करेगा। और जब वो अगले दिन उठता है तो उसे एहसास हुआ कि उसके पास एक ही कैप्सूल बचा हुआ है, जिसको वो इनहेल करता है, जिसके बाद अब उसके पास कुछ भी नहीं बचता। इस दौरान उसकी नजर आसमान पर पड़ी तो वही चील आसमान पर उसके ऊपर उड़ रही थी और वो उसका पीछा
कर रही थी, जो चीज उसे परेशान कर रही थी। कई बार वो उस पर चिल्लाता भी है, लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर उड़ती रहती है। इधर कतई खुद की रफ्तार तेज करने के लिए लकड़ी की राह बनाई, फिर उसी नदी के सहारे आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद ठंड बेहद बढ़ गई, जिसकी वजह से वहाँ की सारी चीजें बर्फ में जमने लग गई, और अब ये वजह है कि वो बेहोश हो जाता है। लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसे खुद पर यकीन नहीं होता कि वो जिंदा कैसे बच गया है। जब वो बाहर निकला तो उसने देखा कि किसी ने उसे ढक रखा है, और ये कोई और नहीं बल्कि वही चील थी जिसकी गलती की वजह से कतई का वो डिवाइस टूट गया था। शायद वो उसी का एहसान वो चुका रही थी, पर इसमें उसने खुद की कुर्बानी दे दी। और जब वो उसे मरा हुआ देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने मन ही मन उसे शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद उसे अब वो थकावट महसूस होने लगी, क्योंकि अब उसके शरीर में ऑक्सीजन कम हो गई है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कुछ दूर और आगे जाने पर उसे फाइनली प्लेन का वो हिस्सा मिल गया, पर वो उससे पहले उसे कुछ कैप्सूल भी मिल गए। वो उन्हें इनहेल करके वो खुद को थोड़ा अच्छा महसूस करने लगा। लेकिन तभी उसने देखा कि जिस क्रिएचर को उन्होंने पीछे से बांधा था वो वहाँ पर अब नहीं है, यानी कि वो भाग गया। तभी वहाँ पर उसे एक ट्रांसमीटर भी मिल गया, जिसकी मदद से उसने अपने पिता से कनेक्ट किया, जो कि अब दर्द के मारे तड़प रहे हैं। लेकिन जब उसे स्क्रीन पर अपने बेटे का मैसेज मिलता है तो उनके अंदर में थोड़ी जान में जान आती है। लेकिन यहाँ पर एक परेशानी भी थी, इस ट्रांसमीटर में कुछ गड़बड़ थी, जिसके कारण ये एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हाँ, ये वो समझ गया कि इसके पिता क्या कहना चाह रहे हैं। दरअसल उसे ऊंची जगह पर जाना होगा ताकि वहाँ से अच्छा सिग्नल मिल सके, जिससे कि उसके प्लैनेट वाले यहाँ उसकी मदद के लिए आ जाएं। तभी उसे पास में एक बड़ा वोल्केनो दिखता है, जो कि एकदम परफेक्ट जगह थी। लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले उसे कुछ महसूस हुआ कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। जो वो बात कुछ देर में समझ भी जाता है। यहाँ साइफर भी स्क्रीन में सब कुछ देख रहा था, पर अफसोस कि वो इस हाल में अपने बेटे की मदद नहीं कर पाएगा और अपने बेटे की जान बचा सके। अब इस वक्त कतई को अपने पिता की कही हुई हर वो बात याद आना शुरू हो जाती है जो उन्होंने उसे सिखाई थी, जैसे कि उन्होंने अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है और अपने अंदर एहसास जगाना है कि जैसे कि तुम्हारे आसपास सभी कुछ नॉर्मल हो। पर वो उसे लड़ तो नहीं सकता, तभी इसीलिए वो भागना शुरू करता है। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसा समय आता है, वो क्रिएचर एकदम उसे सामने आकर उसके खड़ा हो जाता है, जिसे डर कर कतई पास के ही झरने में गिर जाता है। लेकिन अब ठंड के मारे उसका जवाब देने लगा है, लेकिन अपना काम किए बिना वो मरने वाला तो नहीं। जैसे तैसे करके वो ऊपर तक पहुंच जाता है और अपने लोगों को सिग्नल देने लगा। लेकिन तभी उस क्रिएचर ने उसे देख लिया और उस पर हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया। अब उसके अंदर जान नहीं बची, पर उसके आखिरी समय में वो अपने पिता की बातों को याद किया जो उसने उस दिन बताई थी, क्योंकि डर सिर्फ इंसान के लिए एक कमजोरी है। इसीलिए अगर तुम्हें मजबूत बनना है तो अपने डर को काबू करना होगा। और अब इतने में वो क्रिएचर दोबारा उसके पास आता है, उसे मारने के लिए, पूरा खत्म करने के लिए। लेकिन इस बार उसने उस पर कोई भी वार नहीं किया, क्योंकि अब वो उसे दिखाई नहीं दे रहा। और अब उसने उस क्रिएचर को मारना शुरू किया, जिसे उसने जल्द ही खत्म कर डाला। फिर अपने प्लेनेट पर सिग्नल भेजा, जिससे कुछ घंटे के बाद वो लोग उसे रेस्क्यू करने के लिए आ गए। पर कतई को सिर्फ अपने पिता की फिक्र थी। वो फौरन उससे मिलने के लिए गया, जिसकी सांसें अभी भी चल रही थी। जो देख उसने उसे गले से लगा लिया। साइफर को अब अपने बेटे पर गर्व होता है, उसने इतना सब कुछ अकेले कर लिया। और वो सभी पृथ्वी को छोड़कर अपने प्लेनेट पर चले गए। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।